जब हम खुद तकलीफ से होकर गुजरते हैं ना, तभी हमें दूसरों के तकलीफ का एहसास होता है। हाय, मैं आपका दोस्त आरजे शुभम एक छोटी सी कहानी आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। और ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। अपने बॉस का सबसे फेवरेट एम्प्लॉय है। उसके बॉस जो भी काम उसे देते वो पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ उस काम को करता। ये कह दीजिए कि वो कंपनी को अपना परिवार समझता था। एक दिन अचानक उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में उसका एक हाथ पूरी तरह से जख्मी हो गया। डॉक्टर ने उसको कहा कि कम से कम 1 महीना आपको ठीक होने के लिए लगेगा, तो 1 महीना तक आप ऑफिस मत जाइएगा। उस लड़के ने अपने बॉस को कॉल किया और कहा कि सर, मेरा एक्सीडेंट हो गया है और कम से कम 1 महीना मुझे ठीक होने में लगेगा, तो मैं ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। उसके बॉस ने उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई और तुरंत उसको यह कह दिया कि ठीक है, 1 महीना तक तुम आराम से बेड रेस्ट लो और उसके बाद कहीं और किसी कंपनी में जॉब की तलाश कर लेना। जब उसके बॉस ने उसको ये जवाब दिया तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया। उसे धक्का लगा कि जिस इंसान के लिए, जिस कंपनी के लिए उसने दिन रात मेहनत करी, जिस कंपनी को उसने अपना परिवार समझा, आज उसी ने उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए। कुछ समय बाद उस बॉस का एक्सीडेंट हो गया। उस बॉस का एक्सीडेंट हुआ तो उसके डॉक्टर ने भी सेम उसको यही कहा कि कम से कम 1 महीना तक आपको बेड रेस्ट लेना होगा, उसके बाद ही आप ऑफिस के काम को संभाल पाएंगे। उसके बॉस को तुरंत अपने उस एम्प्लॉय की याद आ गई कि उसको भी चोट लगी थी। उसने भी मुझे यही कहा था कि 1 महीने बाद मैं ठीक हो पाऊंगा और मैंने उसको बदले में ये कह दिया कि अब मेरे यहाँ काम करने की ज़रूरत नहीं है। तब उस बॉस को अपनी गलती का एहसास हुआ, बहुत शर्मिंदगी हुई कि जिस इंसान को चोट लगी थी मुझे उसे सपोर्ट करना चाहिए था। जिस इंसान ने दिन रात मेहनत की मेरे लिए, मेरी कंपनी के लिए, मुझे उसे सहारा देना चाहिए था। और मैंने उसको कितना कड़वा और कितना गलत तरीके से उसको जवाब दिया। उसने अपने एम्प्लॉय को कॉल किया और कहा कि मुझे अपनी गलती का एहसास है, तुम जब ठीक हो जाओ तो कंपनी संभालने आ सकते हो। कंपनी के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। तो ये छोटी सी कहानी हम सभी को यही सीख देती है कि जिंदगी में हादसा कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है। तो इसीलिए अगर किसी को तकलीफ है ना, तो उसकी मदद करने की कोशिश करें, उसको सहारा देने की कोशिश करें। मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगा कि जब हम खुद तकलीफ में होते हैं तभी हमें दूसरों की तकलीफ का एहसास होता है।